ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 जून से 6 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है वो उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं, उनकी कई विशेषताएं हैं, लेकिन मेन विशेषता ये भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ग्रहों के साथ बैठते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, संपर्क में आते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए जब उनका गोचर इतना तेज है तो पूरे हफ्ते में कई भावों में आएंगे, ग्रहों के साथ संपर्क बनाएंगे और इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो इसी प्रभाव को समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 11वें घर में ही होंगे ऑलरेडी 30 जून को, और 1 जुलाई करीबन दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, श्रेष्ठ ही माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है उन पर। तो पहले उनके अपने स्वामित्व की बात करते हैं। 10वें घर के स्वामी जब 11वें घर में आते हैं तो करियर में तो लाभ मिलता ही है, कर्मों में लाभ मिलता है। जो आप करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका जो लाभ होता है वो ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर चंद्रमंगल योग है जो धन का अपने आप में एक कारक है, और जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं, अनकन्वेंशनल काम करते हैं, उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। 10वें घर के स्वामी का लाभ स्थान में जाना और मंगल के साथ बैठना, जो धन स्थान के और सप्तम के स्वामी हैं, ये थोड़ा बहुत प्रमोशन का योग भी बनाता है। और इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी और केतु के साथ बैठे हैं, ये जॉब चेंज का योग भी बनाता है, क्योंकि केतु चेंज लाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल ये चंद्रमा का मंगल से योग नहीं है, केतु से योग नहीं है। अब चंद्रमा जो केतु के साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष भी लगाते हैं, और क्योंकि मंगल केतु साथ में तो अंगारक दोष भी बना हुआ है और उसका प्रभाव चंद्रमा पर है। तो नेगेटिव ये होगा कि कभी कभी गुस्सा बहुत रहेगा अंगारक दोष के कारण, और मौक़ों का लाभ नहीं उठा पाना। आपके सामने से कभी कभी यहाँ पे मौका निकल जाएगा और आप उसको बस सोचते ही रह जाएंगे कि करें या ना करें, करें या ना करें। तो इस पर विचार कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट पर, टाइम की वैल्यू पर, समय की मूल्यता पर, परिस्थिति की मूल्यता पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ देखा जाए तो ठीक ठाक है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा अकेले टाइम बिताइएगा, ये आत्ममंथन के लिए भी अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ना सपोर्ट चाहिए रहेगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो सपोर्ट मांगेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। लव लाइफ, कमिटमेंट की प्रॉब्लम दिख रही है दोनों ही साइड से, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। अभी लग रहा है सोच बहुत नेगेटिव हो रही है और इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है, डिवोशन की कमी है। ये डिवोशन की कमी को दूर कर दीजिए, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, पेट के रोग बने रहेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, एसिडिटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस वालों के लिए बहुत बड़ा कुछ लाभ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। 1 जुलाई दिन के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में आ जाएंगे कन्या में, और 4 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पुनः 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है, जो MNC आदि में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आदि में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। और 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है, यानी कि फिर से जॉब चेंज करने का मौका एक बन जाता है। हफ्ते का शुरुआती भाग भी श्रेष्ठ था और मध्य भाग भी अच्छा है। तो अगर आप जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं तो ये हफ्ते का दोनों भाग अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है, और शनि आपके लिए योग कारक रहे। ठीक है, लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा कि शनि मंद हो गए हैं,
वक्री होंगे 13 जुलाई को, लेकिन ऑलरेडी स्पीड कम हो चुकी है। तो 10वें घर के स्वामी, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे एक स्लोनेस आ जाएगी, ना केवल करियर में, ओवरऑल आप देखेंगे आपके पूरे व्यक्तित्व में स्लोनेस आ जाएगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें डिले करी ना आपने कि चलो कल देखेंगे, वो चीज़ें और डिले हो जाएंगी, तो टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है। शनि 10वें से अष्टम के स्वामी है और उनकी दृष्टि 10वें घर के स्वामी पर है। पुनः ये जॉब चेंज का अच्छा योग बनाता है। तो ये पूरा ही हफ्ता ऑलमोस्ट मान के चलिए, स्पेशली शुरुआती और मध्य भाग तो जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विषदोष चला, भले ही शनि आपके योग कारक है, विषदोष का इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो कभी कभी उदासीनता, नेगेटिव फीलिंग ये रहेगी। इन चीज़ों से जितना अपने आप को दूर रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने मेंटल स्टेट पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में होपलेस नहीं होना, होपफुल रहना है। कुछ घटता भी है नेगेटिव तो उसको ज़्यादा दिल से नहीं लगाना। बिजनेस में ना ईगो बहुत दिख रहा है, तो ईगो क्लैशेस पार्टनर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ हो सकते हैं। लव लाइफ, मन में बहुत डर है, अगर डर रहेगा ना रिलेशनशिप में तो कभी चल नहीं सकता। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनी, यहाँ पे लग रहा है एक दूसरे की स्ट्रेंथ नहीं वीकनेस बनते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपका फोकस बहुत कम दिख रहा है, फोकस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसके कारण लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम बहुत आएगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से 7वां घर बली है। बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने हैं, अच्छा टाइम है। इवन बिजनेस स्टार्ट अगर करना चाहते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 4 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी और उनका लग्न में आना एक प्रकार से राजयोग देता है, राजयोग बनाता है, कि अच्छी एक स्थिति है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव भी है, गुरु की दृष्टि भी है, ये भी ठीक है। गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं, गुरु 6ठे घर के स्वामी है और 30वें घर के स्वामी, 2 उपचय भावों के स्वामी है और भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि गति मिलेगी। चंद्रमा कहाँ है? 10वें घर के स्वामी है, तो 3 उपचय भावों का संगम हो रहा है एक प्रकार से, और भाग्य स्थान में गुरु बैठे, यानी कि कई अटके हुए काम, कई रुके हुए कार्य, वो पूर्ण करने की योग्यता आपके अंदर भरपूर रहने वाली है। अब करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव है और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है और 10वें से 10वें भाव को देख रहे हैं, ये प्रमोशन का भी योग बनाता है। करियर में कुछ बदलाव लाने के मौके मिल सकते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है, एक ही परेशानी है। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि चंद्रमा यहाँ पर हो गए केमद्रुम योग में, कोई भी ग्रह का प्रभाव नहीं है साथ में, मतलब कि केमद्रुम योग में चंद्रमा के साथ में आसपास कोई भी ग्रह अगर नहीं होता तो केमद्रुम योग उसको कहते हैं। राहु और केतु को उसमें नहीं मानते। अब यहाँ पर राहु का प्रभाव है, यानी कि केमद्रुम योग और राहु का प्रभाव, बहुत इल्यूजन, डिल्यूजन, रिस्क लेना, ये सब बहुत बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, किसी की बातों में ज़्यादा ना आए, किसी से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ना हो, अन्यथा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इन सब चीज़ों पर बहुत काम, बहुत विचार करना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ज़्यादा बोलिएगा मत, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे ना और किसी को कमिटमेंट कुछ मत दीजिएगा इस टाइम पे, क्योंकि दिख रहा है कि आप लोगों को खुश करने के लिए कमिटमेंट देना शुरू कर देंगे और बाद में जाकर वो आपको ही तंग करेगी चीज़। जहाँ तक बिजनेस की दशांश कुंडली की बात है, कार्यक्षेत्र में जैसे मैंने कहा रिकॉग्निशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस में ना लिमिटेशंस बहुत आ गई हैं आपके, अपने कर्मों से और विचारों से इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक कनेक्शन की कमी फील हो रही है दोनों के ही बीच में, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन आगे की प्लानिंग नहीं है, एक आधारहीन रूप से आगे बढ़े जा रहे हैं, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ना चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी लग रहा है चैलेंजेस से भी भाग रहे हैं, चेंजेस से भी भाग रहे हैं, इसलिए कहीं पर भी नहीं जा पा रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी और रक्त विकार, सर्वाष्टक आपका सप्तम बली है। ये पूरा ही हफ्ता बिजनेस में बड़े बदलाव लाने का है, और जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर उनकी एक बार आरती कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चल पड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।